morning students, welcome once again in online classes. This is class 9th home science class and I'm going to start chapter number 18 home nursing and qualities of a nurse today. So without wasting time, let's start the chapter. After permanent treatment, when the patient discharges from the hospital, a careful attention is necessary towards the patient to provide him good health and quick recovery. कि अगर कोई भी पेशेंट है, ठीक है, वो डिस्चार्ज हो गया हॉस्पिटल से, एडमिट था या जो भी प्रॉब्लम थी, घर आ गया है, बट उसके बाद भी कुछ टाइम तक उस इंसान को एक अच्छी देख रेख चाहिए होती है कि जिससे कि वो जल्दी से रिकवर कर सकें. दिस इज़ द रीज़न दैट इन हॉस्पिटल्स द नर्सेज आर अपॉइंटेड. और इसीलिए हॉस्पिटल्स में क्या होती है कि नर्सेज भी होती हैं जो कि अगर आप एडमिट हो, आपकी देख रेख कर सके, आपका ध्यान दे सकें. Thus the proper care to the patient by other people at home is called home nursing. कि घर पे अगर कोई देख रेख कर रहा है उस मरीज की, कायदे से जो प्रॉपर देखभाल हो रही है, दैट इज़ कॉल्ड होम नर्सिंग. Thus, home nursing is the care of the sick at home. The doctor decides the course of treatment and the nurse carries out his orders. कि जो भी डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन देता है कि आपको इस हिसाब से रहना है, क्या क्या चीज़ें आपको खानी चाहिए, क्या नहीं खानी चाहिए, और इस हिसाब से जो उस मरीज का हर एक चीज़ का ध्यान दे, दैट इज़ कॉल्ड होम नर्सिंग. She does all that is necessary to make the patients comfortable and to ensure conditions essential for his recovery. और वो हर एक चीज़ का ध्यान देती है कि मरीज़ कंफर्टेबली भी रह सके और उसके लिए जो भी ज़रूरत की चीज़ें हैं, प्रॉपर रिकवरी के लिए जो भी नीड्स हैं, उन चीज़ को पूरा कर सके. What is the importance of home nursing? After recovery from illness, the patient cannot gain proper health until and unless the person is given proper nursing. Medicines is only the remedy for the disease, but if it is not to given a patients punctually, it will not be useful. ठीक है, मेडिसिन्स हैं वो रिकवरी के लिए, बट अगर वो टाइम से ना दी जाए तो वो फ़ायदा भी नहीं करता. Therefore, as the doctor treatment is essential for a patient, caring, that is nursing, is also essential for him. Thus, the efforts of both doctors and nurse can cure a patient. Definition of nurse: to look after a patient carefully at home is called nursing, and the person who does it is called home nurse. Now, what is qualities of an ideal nurse? क्वालिटीज़ क्या होनी चाहिए? गुड फिजिकल हेल्थ, आपका स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए. नॉलेज ऑफ हेल्थ एंड हाइजीन, आपको हेल्दी चीज़ों के बारे में, हाइजीनिक चीज़ों के बारे में नॉलेज होना चाहिए, कैसे साफ़ सफाई रखी जाए, पेशेंट को कैसे साफ़ सुथरा रखा जाए, इन सब चीज़ों की जानकारी होनी चाहिए. कीन ऑब्जर्वर, it is necessary that the nurse should be good observer. By looking the condition, she must started to do the care of the patient. कि उसकी कंडीशन कैसी है, उस हिसाब से आप क्योर कर सको. आपको ऐसा होना चाहिए पोलाइट एंड सिंपैथिक. जो शुड बी पोलाइट और सिंपैथेटिक होना चाहिए. आपको सिंपैथी होनी चाहिए, आपको गुड मेमोरी, आपकी यादाश्त अच्छी होनी चाहिए कि आपको दवाइयाँ देनी है, किस टाइम पे कौन सी दवाई देनी है, कितनी डोज देनी है, तभी आप इन सब चीज़ों का ध्यान दे पाओगे. सिंसियर टू ड्यूटी, कि आपको अपनी ड्यूटी के प्रति सिंसियर होना चाहिए, लापरवाही नहीं करनी चाहिए आपको. काइंड हार्टेड एंड हम्बल होना चाहिए. ह्यूमन टच होना चाहिए. अलर्टनेस होना चाहिए आपके अंदर. इकोनॉमिकल होना चाहिए आपको. शार्प एग्जामिंग पावर होना चाहिए. आइडल कुक होना चाहिए. आइडल स्पीकर होना चाहिए आपको. सिंपैथेटिक होना चाहिए. आपका बिहेवियर गुड होना चाहिए. एंड अदर क्वालिटीज़ भी हैं लाइक ऑल्सो सम qualities that must be obedient and she can do dressing polite courteous, कि आप हिम्मत दे सको किसी को, पोलाइटली आप बात कर सको, उनको हौसला दे सको. Duties of an ideal nurse: complete knowledge of the patient's background of illness and behavior, complete knowledge of patient's rest, food, medicines and state, proper arrangement of patient's clothes, proper arrangement of the cleaning and washing of utensils and other daily need requirements of the patients, preparation of the proper food substances according to the doctor's advice, providing the medicines at the proper time to the patients, proper sanitary arrangements of the patient's room, bed, utensils and other patient's requirements, एक्सटेशन, कफिंग एट्सेट्रा, जितनी भी गंदगी है इन सब चीज़ों की भी प्रॉपर आपको साफ़ सफाई रखनी चाहिए.
Proper administration of the medicines as per advice of the doctor at right time and in right way. Proper caring of patients and keep him always smile. Proper arrangement of food and rest or sleep. Informing the doctor complete physical and mental state of the patient as well as effects of medicines एडमिनिस्ट्रेड ऑन हिम, जो भी दवाइयाँ चल रही हैं उनके बारे में आप डॉक्टर्स को भी जानकारी देते जाइए. प्रॉपर अरेंजमेंट ऑफ फ्रिक्वेंट एंड इमीडिएट क्लीनिंग डिवाइसेस ऑफ द पेशेंट्स रूम. रेगुलर चेंजिंग ऑफ ब्लीडिंग्स एंड पिलो कवर्स एंड मेक अरेंजमेंट्स फॉर द disinfectants and serve the patients with smile in order to provide satisfaction to the patient which helps in speedy recovery. और उनको आप हंस के स्माइल के साथ में उनका सारा काम करो ताकि उनको भी अच्छी रिकवरी में जल्दी से उनको हेल्प मिल सके. एसेंशियल ट्रेनिंग ऑफ अ होम नर्स. इफ़ यू आर होम नर्स, कि आप अगर घर पे किसी मरीज की देखभाल कर रहे हो तो आपको क्या ट्रेनिंग आपके पास होनी चाहिए. स्पॉन्ज बाथ ट्रेनिंग. आपको सबसे पहले जानकारी होनी चाहिए किस चीज़ की, स्पॉन्ज बात की, कि आप किसी भी पेशेंट को, ज़रूरी नहीं है कि हर पेशेंट जाके पानी में बाकायदा साबुन पानी डाल के नहा सके. अ होम नर्स शुड बी ट्रेन इन गिविंग स्पॉन्ज बाथ टू द पेशेंट. स्पॉन्ज बाथ इज एसेंशियल फॉर कीपिंग हिज स्किन क्लीन एंड एडिंग टू हिज comfort. The washing bowl or a large basin, a jug of hot water, a bucket to pour the dirty water into, soap, 2 funnels, bath and face towels, bath powder, a clean set of cloths and any other articles. ये सारी चीज़ ज़रूरी हैं. एंड दीज आर्टिकल्स शुड बी केप्ट रेडी बिसाइड्स द बेड. बेड के पास में रखी जाती हैं इन सब चीज़ों को. और आपको जानकारी होनी चाहिए कि आप किसी को भी स्पॉन्ज बाथ कैसे दे सकते हो. ठीक है. फिर है आपका हैंडलिंग ऑफ क्लिनिकल थर्मामीटर, कि आपको जो भी क्लिनिकल थर्मामीटर है उसको यूज़ करना आना चाहिए. द क्लिनिकल थर्मामीटर इज़ द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर मेजरिंग एंड द टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी. इट हैज़ द स्केल from 95 degree to 110 Fahrenheit. It shows normal body temperature as 98.4 degree Fahrenheit through an arrow mark of the dark red in color. Methods to read the temperature, कि कैसे आप रीड कर सको. फर्स्ट ऑफ ऑल चेक द लेवल ऑफ मर्करी वेदर इट इज़ बिलो the arrow mark. If not, the thermometer should be held at the top and given a few sharp jerks to bring the mercury level down or below. थर्मामीटर शुड बी rinsed प्रॉपरली इन कोल्ड वाटर एंड ड्राइड. ठंडे पानी में अच्छे से साफ़ करो और उसको फिर सुखा लो. देन इट शुड बी प्लेस्ड अंडर द टंग ऑफ द पेशेंट्स केयरफुली. ड्यूरिंग दिस स्टेज द पेशेंट शुड बी एडवाइज टू ब्रीथ थ्रू द नोज एंड caution against talking, opening his lips और biting the thermometer, कि आप बोलो नहीं, मुंह को बंद रखो, थर्मामीटर को बाइट ना करो. The thermometer should be left in the patient's mouth for at least 2 minutes to assure an accurate registering of temperature. The thermometer should be removed from the patient's mouth and wiped dry. The temperature should then be noted and the reading recorded in the daily temperature chart. Training and use of disinfectants. आपको disinfectants की भी जानकारी होनी चाहिए. The home nurse should have adequate knowledge of disinfectant. She should know the quantity and the degree of concentration required for the purpose. It is also absolutely necessary for the disinfectants to come in direct contact with the microorganism. Since most disinfectants are poisonous, they should be carefully kept locked up. इसलिए जितने भी डिसइंफेक्टेंट्स हैं वो आपके मरीज को रिकवर होने में जल्दी से रोकते रहते हैं, उन चीज़ों को ख़राब करते रहते हैं. तो आपको उन सब चीज़ों को भी थोड़ा सा दूर रखना चाहिए. आप किस तरीके से चीज़ों को डिसइंफेक्टेड कर सकते हो. नंबर 1, आप बॉईल करके जितने भी उनके कपड़े हैं, बेड्स हैं, पिलोज़ हैं, आप इन सब चीज़ों को कम से कम 20 मिनट के लिए बड़े किसी बर्तन में रख के इनको आप बॉईल करो, उबलते पानी में रखो ताकि जितनी भी इनके अंदर के बैक्टीरियाज हैं सब मर जाएं. स्टीमिंग. इट इज़ ऑल्सो द बेस्ट मेथड ऑफ डिसइंफेक्शन. स्टीम हैज़ अ पेनेट्रेटिंग पावर infinitely more rapid than dry heat. थर्ड, आप केमिकल डिसइंफेक्टेंट यूज़ कर सकते हो. होम नर्स शुड बी क्वाइट अवेयर अबाउट द क्वालिटीज़ ऑफ केमिकल डिसइंफेक्टेंट. इससे क्या होता है कि जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं
चाहे वो कुछ भी किसी भी फॉर्म में हो, सब कुछ डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। अब इसमें आप देखो 3 टाइप्स के दिए हुए हैं, लाइक सॉलिड केमिकल डिसइंफेक्टेंट्स हैं, लिक्विड केमिकल डिसइंफेक्टेंट्स आते हैं और कुछ गैसियस भी आते हैं। द सॉलिड डिसइंफेक्टेंट्स आर लाइम, जैसे चूना, ब्लीचिंग पाउडर, बोरिक एसिड, आयोडीन, पोटेशियम परमैंगनेट एंड मर्क्यूरी क्लोराइड एक्सेट्रा। लिक्विड कौन कौन से हैं, लाइक फिनॉल हो गया, फिनाइल हो गया, डिटॉल, हाइड्रोजन पेरोक्साइड एंड कार्बोलिक एसिड्स हो गए। गैसियस कौन कौन से होते हैं, जैसे कि एल्डिहाइड, क्लोरीन गैस, सल्फर डाइऑक्साइड। तो ये हो गया आपकी गैसियस। व्हेन अ गैस इज यूज्ड फॉर केमिकल डिसइंफेक्टेंट इट इज कॉल्ड गैसियस केमिकल डिसइंफेक्टेंट्स। दिस प्रोसेस ऑफ गैस डिसइंफेक्शन इज कॉल्ड फ्यूमिगेशन। नाउ फंक्शंस क्या होनी चाहिए एक नर्स के, कीप हर सेल्फ अलर्ट टू लुक आफ्टर द पेशेंट, टू हैव एडजस्टमेंट ऑफ पेशेंट्स रूम, आपको उनके रूम को भी एडजस्ट करना है, टू प्रिपेयर फीवर चार्ट आप प्रिपेयर करो, टू एग्जामिन द पल्स एंड ब्रीदिंग ऑफ द पेशेंट एंड नोट इट, टू प्रोवाइड मेडिसिन एंड डाइट of the patients from time to time, to prepare patient's food as per his taste and requirement, dressing of the wounds, to give cold and warm fomentation, to console the patient sympathetically, to keep patients in such clean and airy place where there should be no rush, crowd and noise, to avoid hue and cry near the patients, आप वहाँ पे शोर शराबा ना होने दो, नॉट टू टेल एनी बैड न्यूज़ टू द पेशेंट को आप कोई भी बैड न्यूज़ ना सुनाओ, सारी अच्छी अच्छी चीज़ें उनको सुनाओ, नॉट टू विस्पर एनी बॉडी बिकॉज द पेशेंट कैन थिंक समथिंग अबाउट हिम. She should always pay her duty as the instructions of the doctor. She should not allow anybody to sit on patient's cot. She should not allow anybody to eat anything before the patient. She should not leave the patient alone at any moment, even during a sleep. कि जब वो सो भी रहा हो तब भी आप उनको अकेले ना छोड़ो, उनको कभी भी किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़ सकती है, बिकॉज ही इज़ टोटली डिपेंडेंट ऑन यू. सो दिस वॉज योर चैप्टर, और इसकी जितनी भी एक्सरसाइजेज हैं आई विल सेंड इट इन नेक्स्ट वीडियो. टिल देन स्टूडेंट्स टेक केयर, गुड बाय.